थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। साथियों नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार बनारस, नमस्कार काशी, नमस्कार पूरे भारत देश के सभी हमारे जितने भी हमारे लोग आए हुए हैं, एक बार अगेन तहे दिल से आप सभी लोगों को नमस्कार। साथियों सबसे पहले इस गर्म जोशी के साथ इतना आपने मान सम्मान के साथ स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप सभी लोगों के लिए एक जानदार ताली होनी चाहिए, शानदार ताली होनी चाहिए आप सभी लोगों के लिए, बहुत शानदार ताली होनी चाहिए। साथियों नाम राकेश मिश्रा, घर पड़ता है रीवा मध्य प्रदेश, और ये भाग्यशाली हूं मैं, अपने आप को लकी मानता हूं कि साक्षात जहां त्रिलोकी बैठे वहां पे आने का मौका मिला और आज इतने बड़े मंच पे आने का मौका मिला। एक शानदार ताली होनी चाहिए, अब तक की सबसे शानदार ताली होनी चाहिए, दुनिया के सबसे महान और सबसे पवित्र प्लेटफॉर्म, सबसे दमदार प्लेटफॉर्म के लिए, एडब्ल्यूपीएल के लिए शानदार ताली होनी चाहिए। साथियों थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगर पहचान बताऊं तो कोई खास नहीं, लेकिन बहुत खास भी बोली जा सकती है। 10 साल भारतीय सैनिक कैरियर रहा। मैं चाहूंगा एक सबसे बेहतरीन दमदार ताली होनी चाहिए इंडियन आर्मी के लिए, सबसे शानदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि आज जो मेरी पहचान है, मेरा जो वजूद है, वो केवल और केवल साहब एक ही वजह से है, वो इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के लिए शानदार ताली बजी नहीं। थैंक यू आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं ना बोलूं तो आप बोलो, और जब आप ना बोलो तो मैं बोलूं, तभी कुछ बात हो पाएगी। मात्र 2 मिनट का टाइम मिला है, गुरुजी ने कान में बोल के गए कि मिश्रा जी मात्र 2 मिनट बोलना है, ज़्यादा बोलना नहीं है। तो बहुत कम समय में बहुत कम शब्द, और मैं आप सबको बस थोड़ा सा रूबरू कराना चाहता हूं और मैं आपसे होना चाहता हूं। साथियों 10 साल भारतीय सेना कैरियर रहा, और मैं बोल सकता हूं कि मेरे गार्जियन स्वरूप सेना के वो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो मेरे को अंगुली पकड़ा के चलाना सिखाया है। लेकिन सेना में जाना सौभाग्य की बात रही, मैं कई जन्म के मेरे कर्म अच्छे रहे होंगे तब जाके मैं भारतीय सेना में गया था। मैं बोल सकता हूं एसलीपीएस में आने का जो मेरा कारण रहा, मेरा कारण एक ही रहा। मेरे पापा 2009 में पापा का देहांत हो गया था डायबिटीज की वजह से, और 12वीं का पेपर मैंने उस समय दिया था। 4 भाई हम लोग, मैं सबसे बड़ा था, 3 भाई मेरे से छोटे थे, और छोटी बहन तो साहब इतनी बड़ी थी कि जिसका एडमिशन नहीं हुआ था स्कूल में, आप समझिएगा। सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल कुछ नहीं थी, 0 थी, और उस समय सेना की नौकरी मिल गई थी मेरे को। तो सेना मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत सौभाग्य की बात थी। लेकिन मेरी मम्मी का डिप्रेशन की वजह से माइग्रेन आप समझ सकते हैं, सर का दर्द, तकरीबन 14 घंटे सर दुखना, उल्टियां करना, और मिलिट्री हॉस्पिटल RR, शायद आप जानते होंगे देश की बड़ी हॉस्पिटल है। मैं अगर यूं कहूं कि PGI, अपोलो, एम्स, अपोलो और वेदांता के बाद अगर नंबर पड़ता साहब RR का नंबर पड़ता है, उस हॉस्पिटल तक मैं हमने ट्रीटमेंट करवाया था। लेकिन मम्मी मेरी जब ठीक नहीं हुई तो महार रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर सागर मध्य प्रदेश में पड़ता है, और सेना की ही वजह से मैं एक कोर्स कर लिया था। उस कोर्स की बदौलत मैं सेना में अपने महार रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में जिस ट्रेनिंग सेंटर में मैंने ट्रेनिंग लिया, उसी ट्रेनिंग सेंटर में एज ए ट्रेनर पोस्टिंग आ गया था, इंस्ट्रक्टर पोस्टिंग आ गया था। एक अनजान शख्स, 3 सितंबर 2019 को एक अनजान शख्स से मुलाकात होती है साहब, जिनका नाम अगर बताऊं तो उनका नाम जब आए तो एक शानदार ताली होनी चाहिए, और लगना चाहिए कि यहाँ पे काशी में धरती में हम बैठे हुए हैं और पूर्वांचल के लोग बैठे हुए हैं, और मैं बोलूं पूरे देश के लोग बैठे हुए तो गलत नहीं होगा। मिस्टर तेज बहादुर सर के लिए शानदार ताली होनी चाहिए, जबरदस्त ताली होनी चाहिए, शानदार ताली होनी चाहिए। दोस्त केवल उनकी बात समझ में मेरे खाली इतनी आई थी, केवल एक फौजी आदमी है, जो बता रहा है वो कर ले। सर ने बोला कि मिश्रा जी ऐसी ऐसी समस्या है, मम्मी की समस्या आपकी ठीक हो जाएगी, ये समस्या बड़ी छोटी समस्या है। और जब एक डॉक्टर दवाई बताता है तो दिमाग में बात बैठती है, लेकिन जब फौजी आदमी बताता है दवा तो भरोसा नहीं होता और ना ही दिमाग में बैठती। मैंने बोला सर आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ मैंने सारे पैथ करवा के देख लिया, कुछ नहीं, सब बकवास है, कहने वाली बातें हैं, तुक्का लग गया तो ठीक, नहीं तो ऐसे ही चलता है। तो सर ने खाली एक बात बोली कि मिश्रा जी फौजी के ऊपर भरोसा है कि नहीं। मैं बोला सर बस इतना ही कर सकता हूं कि आप फौजी हैं, मेरे से सीनियर हैं, और झूठ नहीं बोलेंगे, जैसा आप कहें। अगर आप राख उठा के दें, राख समझते हैं, राख उठा के दें और बोले 1 लाख रुपए की है, बस मुद्दा खाली है मेरी मां ठीक होना चाहिए। और मम्मी मेरी जब ठीक हुई साहब, बस भाग की बात ये रही कि मैं उनका विश्वास करके
मेरी गर्दन ना की जगह में हाँ में हिल गई और मेरे अकाउंट में शायद 4,410 रुपये मैंने अकाउंट से ट्रांसफर किए थे। आज भी मैं इतने बड़े मन से बोल सकता हूँ, उस दिन सर मेरे नहीं यहाँ पे हर्षा स्वाई सर 10,000 रुपये उन्होंने ट्रांसफर किए थे। एक शानदार ताली होनी चाहिए हर्षा स्वाई सर के लिए, शानदार ताली होनी चाहिए। आज भी ध्यान है मेरे को, मेरे अकाउंट में 3 सितंबर की बात है, 3 सितंबर 2019 1 तारीख को पेमेंट हुई थी और पैसा साहब अकाउंट में था नहीं, आवाज करने लग जाता है 10 दिन के अंदर अंदर अकाउंट, पूरा महीना एडजस्ट करके चलाना पड़ता है, ये भी बात सही है। लेकिन साहब जब मेरी मम्मी ठीक हुई और जब मम्मी ठीक हुई तो दिमाग में बात गूंजी कि यार इस क्षेत्र में काम करना चाहिए, अगर मेरी माँ ठीक हो सकती है तो इस क्षेत्र में लगना चाहिए। पता नहीं कितने घरों में खुशी आएगी मेरी वजह से। और लगातार 7 महीने का एनालाइज विश्लेषण छोड़ दिया, लगातार 11 महीने के एनालाइज के दौरान खुद से ज्यादा तो भरोसा हो गया। तो 1 अगस्त 2020 को सेना का करियर को साइड करके इस क्षेत्र में आ गया था साहब, अपने आप को सर्वस्व निछावर कर दिया था। और 4 जो महान शख्सियत हमारे बीच बैठी हुए हैं, इनको अपना निछावर कर दिया था अपने करियर को। मैं चाहूंगा हमारे चारों महागुरुओं के लिए एक शानदार ताली होनी चाहिए, शानदार ताली होनी चाहिए दोस्त। क्योंकि आज मैं अगर बताऊं तो शायद आपने देखा होगा 8,20,000 का सिंगल बिग का पे आउट है, वो 8,20,000 का सिंगल बिग का पे आउट। मेरे को ऐसा लगता है साहब ये तो अभी शुरुआत नहीं है। और आज अगर यहाँ पे लोग सजे हुए हैं, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, तो साहब केवल और केवल इन गुरुओं की वजह से, नहीं तो यहाँ पे आने का मतलब नहीं बनता साहब। 4 आदमी के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। आज यहाँ पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे को लगता है साहब ये सबसे बड़ा दिन है मेरे जिंदगी का, सबसे बड़ा दिन है मेरे जिंदगी का। और मैं तो नमन करता हूँ मेरे माँ बाप को कि जिन्होंने मेरे को जन्म दिया और इतनी बड़ी परवरिश करके इतना लायक बनाया। और मैं नमन करना चाहूंगा अगेन, मैं जितनी बार बोलूँ साहब, जितनी बार भी बोलूँ कि मैं ऐसे गुरुओं को साहब नमन करूँ। और पूरी जिंदगी इस जन्म तो साहब छोड़ो, अगर जितने जन्म मिले और उतने जन्म अगर गुरुओं का मैं बखान करूं और इनके लिए कुछ करूं, तो मेरे को लगता है कि साहब वो भी कम होगा। क्योंकि आज एक नालायक व्यक्ति को आज इतना लायक बना दिया। मैं बताऊं साहब, हमारे साथ हमारे गार्जियन स्वरूप साहब लोग जो बैठे हैं, आज रंजीत साहब भी आए हैं, यहाँ पे बैठे हैं, रिटायर आए हैं सूबेदार क्लर्क रंजीत साहब, सूबेदार विनोद साहब बैठे हैं। मेरे को उंगली पकड़ा के चलाना सिखाया है। और आज पहली बार मिले बाहर, बोला मिश्रा धन हो गया यार तेरे को देख के ना, बोला मजा आ गया। मैं बोला बस साहब, मैं बोला साहब बस आप लोगों का आशीर्वाद, आप यहाँ पे आ गए हो, आशीर्वाद मिल गया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन बस लोगों ने बोला था साहब कि राकेश मिश्रा तूने गलती करी। एक चीज तो सही है, तू आयुर्वेद के ऊपर काम कर रहा है, एक चीज सही है कि ठीक है काम कर रहा है, लोग भी ठीक हो रहे हैं, लेकिन तूने गलती करी नौकरी छोड़ के। लोगों ने बोला तू नौकरी करता रहता और काम करता रहता, काम तो तेरा चलता रहता, कंपनी कौन से जाने वाली थी। मैं साहब मेरे को धीरे नहीं चलना था, मेरे को धीरे चलना ही नहीं था। मेरे जिंदगी में साहब जो मैंने झेला है, ये जो मैंने जिया है, मैं समय का अभाव होने की वजह से सारी चीज नहीं बता पाऊंगा। लेकिन 1-1 रुपए के लिए साहब तरसे हैं हम, 1-1 रुपए के लिए मेरा पूरा परिवार तरसा है। हम 4 भाई हैं, चारों भाइयों की बात मैं कर रहा हूँ, छोटी बहन है मेरी माँ की बात मैं कर रहा हूँ। मेरे पापा को जब मैंने ट्रीटमेंट करवाया था, मेरे को ध्यान है 9 यूनिट ब्लड चढ़ा था। और अभी कृष्ण गुरु जी पूछ रहे थे, एक शानदार ताली गुरु जी के लिए। कृष्ण गुरु जी पूछ रहे थे कि मिश्रा जी आपके फैमिली से कौन आया है। मैं बोला इतनी बड़ी फैमिली है, इससे बड़ा क्या सही है बताओ। बोला गुरुदेव इतनी बड़ी फैमिली है, इतनी बड़ी फैमिली है, इससे बड़ी क्या फैमिली चाहिए बताइए ना। मेरे को नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई फैमिली हो सकती है। 9 यूनिट ब्लड चढ़ा था और 9 यूनिट में 1 भी यूनिट मेरे घर से नहीं मिला था, नहीं मिला था। अगर मैं सारी वृत्तांत बताऊं तो शायद पूरी शाम हो जाएगी। और गुरुजी लोग ऐसे डांटते, बोला मिश्रा जी आप खड़े हो जाते स्टेज में तो पता नहीं लगता घड़ी का कांटा कहां जाता है। मैं नहीं बयां कर सकता साहब पूरी जिंदगी का वृत्तांत, मात्र 10 मिनट में नहीं बयां कर सकता। बस इतना ही समझिएगा कि जिंदगी में साहब बस एक चीज था कि अगर कोई भी एक मौका मिले और वो मौके को पाके ना साहब मैं इतना लायक बनूं कि मैं मेरी जिंदगी में मेरे माँ बाप तो नहीं है, मेरी माँ और मेरी बीवी और मेरे बच्चे और आने वाली पीढ़ियां सब पैसे के नाम की किल्लत से दूर हो जाएं। इतना लायक में बनने आया था, इतना लायक में बनने आया था कि मैंने नौकरी छोड़ा था। मैं खाली एक चीज मैंने सीखा है मेरे गुरुजी से कि कभी किसी के साथ कुछ भी करना, लेकिन एक चीज नहीं करना, कभी किसी के साथ इमोशन से खिलवाड़ नहीं करना। जिसको भरोसा देना उसके साथ दिन रात कर देना, औकात से ज्यादा मेहनत जाके उसके साथ लग के काम करना और उसको कामयाब करना। तो मैं स्टेज से मैं बोलना चाहूंगा साहब, इस बड़े मन से बोलना चाहूंगा, बाबा विश्वनाथ की धरती से बोलना चाहूंगा। साक्षात त्रिलोकी यहाँ पे बैठा है, मैं उनको साक्षी मान के और पूरे हमारे चारों गुरु बैठे हैं, यहाँ गुरु बैठे हैं,
जिनकी वजह से साहब पता नहीं कितने लोग आज कामयाब हो रहे हैं, इनको साक्षी मान के मैं बोल सकता हूं कि साहब राकेश मिश्रा के शरीर में खून का बह हुआ कतरा, एक एक खून का कतरा भी ना साहब आप सबकी कामयाबी में काम आएगा। मैं बता रहा हूं आप सबकी कामयाबी में काम आएगा। जिसने भी कैरियर लगाया है एसलीपीएस में और जिसने कैरियर लगाया है राकेश मिश्रा को देख के, जिसने कैरियर लगाया साहब पूरी ताकत लगा दूंगा। फर्स्ट प्योरिटी साहब परिवार नहीं, फर्स्ट प्योरिटी ये वाला परिवार, पहली प्राथमिकता ये परिवार, फर्स्ट प्राथमिकता ये परिवार, पहली प्योरिटी, और दूसरी प्योरिटी साहब परिवार, और तीसरी प्योरिटी फिर तीसरी चीज तो देखा जाएगा जो होगा। साथियों ज्यादा नहीं, खाली एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि एसलीपीएस मेरे माँ बाप की कर्मों की वजह से मिली है, मेरे कर्मों की वजह से नहीं, और अपने मर्जी से यहां नहीं आया। त्रिलोकी साक्षात चाहता था और गुरुजी ने समझाया तो बात खाली इतना कि समझ में आई कि गुरुजी अगर बोल रहे हैं, एक फौजी आदमी बोल रहा है तो एक बारी भरोसा करके देख लेते हैं। और भरोसा किया तो ऐसा भरोसा हो गया साहब, कभी हमने सोचा नहीं था कि सेना की नौकरी छोड़ेंगे। आप समझ सकते हैं कि उस कंडीशन में सेना की नौकरी मिली और उसको छोड़ के साहब मतलब ही नहीं बनता। पर एक भरोसा जिस तरीके से साहब मेरे को लगता है कि जब बड़ा बच्चा हो जाता है 18 साल का या उससे ऊपर, तो माँ बाप को भी ये उम्मीद होती कि यार बच्चा कुछ करेगा। छत्र छाया से वो बाहर करते हैं, लेकिन मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन गुरुओं की अगर बात करूं तो मैं सबसे पहला नंबर देता हूं मेरे तेज बहादुर को। एक शानदार ताली होनी चाहिए, शानदार ताली होनी चाहिए। कि आज गुरुजी नहीं होते तो शायद अपन कोई औकात नहीं होती, कोई हैसियत नहीं होती, कोई पहचान नहीं होती। और एक वादा दिया था मिस्टर तेज बहादुर सर ने, और एक वादा दिया था मिस्टर महेंद्र सर। एक शानदार ताली महेंद्र सर के लिए शानदार ताली चाहिए। गुरुजी ने दोनों मिलकर एक बात कही थी कि मिश्रा जी अगर मेरे घर में बच्चे मेरे स्कूल जाएंगे, अगर मेरे बच्चे खाना खाएंगे और मेरे बच्चे घर में रहेंगे तो परेशान नहीं होना। राकेश मिश्रा के भी बच्चे स्कूल जाएंगे, उसके भी बच्चे खाना खाएंगे और उसके भी बच्चे उसी एंजॉय से, उसी तरीके से जिंदगी जी पाएंगे जिससे पहले अभी जिंदगी चल रही थी। इससे बेहतर होगी, इससे पीछे नहीं होगी। और यहां तक पहुंचने का जो मेरा कारण रहा वो केवल एक ही कारण रहा। जानना चाहेंगे? एक ही कारण रहा, केवल एक कारण रहा। मैंने केवल और केवल मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं कुछ भी बोलूं, मैं तो साक्षात त्रिलोकों को फेल करता हूं उनके सामने। मिस्टर तेज बहादुर सर का रहा है। मैं चाहूंगा अगेन, मैं जितनी बार तालियां बजवाऊं और जितना धन्यवाद दूं उतना धन्यवाद कम होगा। उसके बाद मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आज मैं अगर यहां पे हूं साहब, आज हमारे बीच साक्षात मैं अगर बोलूं तो मेरे लिए साहब ब्रह्मा है। ब्रह्मा समझ सकते हैं, ब्रह्मा समझते हैं। तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ वो साक्षात हमारे बीच पधारे हैं, साक्षात मिस्टर नसीब खान सर। एक शानदार ताली होनी चाहिए नसीब गुरुजी के लिए, क्योंकि आज नसीब सर नहीं होते साहब, आज मेरे जैसे पता नहीं कितने लाखों लोगों की नसीब है। और कृष्ण सर महज 27 साल उम्र, मेरे से भी 4-5 साल छोटे उम्र में, जब उनकी लाइफ स्टाइल देखता हूं तो मेरे को इधर अंदर आग लगती है। ऐसा नहीं कि जलन की भावना, ऐसा कि यार वो 27 साल में यहां तक पहुंचे तो साला अपन भी अपनी माँ का दूध पिया साहब, अपन भी उसी तक पहुंचेंगे। और ज्यादा नहीं, गुरुजी लोग यहाँ पे हैं, बहुत जल्द जैसे किशन गुरुदेव की गाड़ी है, किशन गुरुजी की गाड़ी मेरे को भाग गई और गुरुजी का आशीर्वाद रहा, मेरी माँ का आशीर्वाद रहा और पूरी टीम के साथ रहा, तो बहुत जल्द वो भी होने जा रहा है, वो भी आएगी। और तीसरी बात साहब, अभी मैं बाहर खड़ा था तो लोग बोले थे मिश्रा जी आपका डायमंड है ना। मैं बोला सर डायमंड नहीं है, डायमंड से पहले वाला है, बहुत जल्दी डायमंड भी होने वाला है, बहुत जल्दी डायमंड भी होने वाला है। तो गुरुजी लोगों को साक्षी मान के और पूरी टीम को साक्षी मान के बोल सकता हूं साहब, बहुत जल्द नहीं, मैं अगर बोलूं तो मुश्किल से 6 महीना, 6 महीने के अंदर डायमंड अगर नहीं बन के दिखाया तो मैं मेरी भैया का औलाद नहीं, मैं ठोक के बोलता हूं। और तीसरी बात साहब, कितनी होगी गिनती कर लेना आप। एसलीपीएस वेलनेस में राकेश मिश्रा आया तो फोकस खाली एक, ओनली फॉर टारगेट और ओनली फॉर केवल बोनंजा टारगेट। उसकी वजह से यहां तक आया हूं, ज्यादा कुछ नहीं, बस अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। क्षमा करिए गुरुजी, टाइम ज्यादा ले लिया। और आप सभी लोग एक शानदार तो लीजिए हमारे गुरुजियों के लिए, बहुत शानदार तो लीजिए हमारे महागुरुओं के लिए। और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेल सर, डाइमा से बहुत ही